वेलकम। आज मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम मेंटेनेंस को डिस्कस करेंगे, गुजारे भत्ते को। यदि पत्नी और पति में कोई विवाद हो जाता है, विवाद होने की स्थिति में अगर उनमें कोई सुलह समझौता नहीं हो पाता है और पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से, गुजारा भत्ता देने से इनकार कर देता है और उसकी आय का कोई अगर साधन नहीं है तो वो क्या करेगी? ऐसी स्थिति में वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता मांगने के लिए न्यायालय की शरण में जाएगी। न्यायालय में ये सारी प्रोसेस कैसे चलेगी, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। मैं मनोज कुमार सिंह एडवोकेट आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे जिससे पूरी प्रक्रिया आप समझ सकें। सबसे पहले पत्नी या पिटिशनर अपनी एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में फाइल करेगा मेंटेनेंस के लिए और ये एप्लीकेशन उसकी तरफ से उसके एडवोकेट फाइल करेंगे और इस एप्लीकेशन को वो कानूनी अमली जामा पहनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद न्यायालय उस एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी पर और उस एप्लीकेशन को वो देखेगा कि वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है या नहीं है, जुरिसडिक्शन के पॉइंट पर और मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट पर। अगर वो समझता है कि ये मेंटेनेबल है तो उस केस को वो रजिस्टर करेगा कोर्ट और रजिस्टर होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है। नेक्स्ट प्रोसेस में कोर्ट, फैमिली कोर्ट अपोजिट पार्टी को समन इशू करेगा। समन इशू होने के बाद अपोजिट पार्टी जब न्यायालय में उपस्थित हो जाएगी, उसके बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मीडिएशन और कंसिलिएशन के लिए सारी प्रोसेस शुरू होगी और एक मीडिएटर को वो केस रेफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि उस समय दोनों पार्टीज़, पति और पत्नी और उनके एडवोकेट्स वहाँ पर मौजूद होंगे। पति और पत्नी के बीच में मीडिएटर सुलह समझौता कराने की कोशिश करेगा। अगर वो सुलह समझौता हो जाता है तो माना जाएगा कि मीडिएशन सक्सेसफुल हो गया है और मीडिएशन सक्सेसफुल होने का मतलब ये है उनके बीच में सारे विवाद समाप्त हो गए हैं और केस वहीं पर विड्रॉ कर दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उनके फैसले के अनुसार। चाहे वो अलग रहना चाहें, चाहे वो साथ में रहना चाहें, जैसा भी वो लोग डिसाइड करें, वो मीडिएशन प्रोसेस सक्सेसफुल मानी जाती है। अगर मीडिएशन फेल हो जाता है, पति और पत्नी में फैसला नहीं हो पाता, तो मामला मीडिएटर फिर से कोर्ट को रेफ़र कर देंगे इस टिप्पणी के साथ कि मीडिएशन फेल हो गया है। अब प्रोसेस शुरू होती है कोर्ट की। कोर्ट में जाने के बाद जैसे ही दोबारा से कोर्ट में पहुंचेगा मामला, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक इनकम एफिडेविट्स दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को फाइल करना होगा। उस इनकम एफिडेविट में दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने एसेट्स, इनकम्स और लायबिलिटीज़ की घोषणा करेंगे और जिससे कि न्यायालय को ये डिसाइड करने में कि कितना मेंटेनेंस दिया जाए थोड़ी आसानी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर पत्नी ने कोई इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मूव की है तो उस इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को कोर्ट डिसाइड करेगा और इसके बाद प्रोसेस शुरू होती है एविडेंस की। एविडेंस में सबसे पहले पिटिशनर को, पत्नी को अपना सबूत प्रस्तुत करने का पूरा मौका मिलेगा। उसमें वो ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एफिडेविट्स वगैरह जो भी उसका एडवोकेट उचित समझता है अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए, वो प्रस्तुत करेंगे। और इस समय हस्बैंड को या उसके काउंसिल को ये पूरी स्वतंत्रता होगी कि वो गवाहों के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करे और अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। नाउ
जैसे ही पत्नी का प्रथम पक्ष का एविडेंस क्लोज हो जाएगा, उसके बाद सेकंड पार्टी दैट इज़ अपोजिट पार्टी हस्बैंड की तरफ से एविडेंस कोर्ट में रखा जाएगा। वो भी अपनी तरफ से ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या और कोई एफिडेविट वगैरह फाइल कर सकते हैं। इस समय अब पिटिशनर के काउंसिल को या पिटिशनर को ये पूरा अधिकार होगा कि वो उसके पति के द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करे और अपने पक्ष में कुछ दलीलें निकालने की कोशिश करे। ये तो प्रोसेस हुआ दोनों का। एविडेंस जब आ जाता है, एविडेंस आने के बाद अब फाइनल आर्गूमेंट की तरफ केस बढ़ता है। दोनों पक्ष के वकील अपने अपने दलीलों को माननीय फैमिली कोर्ट के सामने रखेंगे और फैमिली कोर्ट उन सारी दलीलों को सुनने के बाद अब फाइनल जो पोजीशन केस की आती है वो जजमेंट की आती है। और उन सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट चाहे तो उस दिन भी जजमेंट दे सकता है और या जजमेंट के लिए कोई आगे की तारीख भी फिक्स कर सकता है। तो जजमेंट आने की प्रोसेस में कोर्ट का एक समय कोर्ट दे सकता है पार्टीज़ को कि पर्टिकुलर डेट पर वो एक जजमेंट अपना देगा और इस तरह से ये पूरी प्रोसेस समाप्त होती है। यदि आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं और आपका जवाब दूं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोज व्यू चैनल।